हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने उपस्थित हो लेकर के महर्षि व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत का एक छोटा सा अंश अग्रपूजा, जो कि आपके सिलेबस में है, और उसका आज मैं आपके सामने संपूर्ण वृत्तांत लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सबको पता है कि परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है और 24 मार्च से पहला पेपर शुरू है, हिंदी का पहला पेपर है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर हिंदी के सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, संस्कृत परिचायिका के सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, और अग्रपूजा खंडकाव्य के वीडियोज़ नहीं थे। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर वीडियो बनाइए, तो आज हम आपके सामने अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लेकर उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अग्रपूजा खंडकाव्य का जो प्रश्न पूछा जाता है उसके दो प्रश्न होते हैं। पहले प्रश्न में अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु पूछेगा आपसे, या तो कई प्रकार से उसका क्वेश्चन आता है, या तो आपसे कथा वस्तु पूछेगा या फिर संक्षेप में कहानी पूछेगा। पहला। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, अगर कथा वस्तु नहीं पूछता है तो अग्रपूजा खंडकाव्य में 6 सर्ग हैं। पंडित राम बहोरी शुक्ल के द्वारा रचित अग्रपूजा खंडकाव्य में 6 सर्ग हैं। तो अगर आपसे कथा वस्तु नहीं पूछेगा बच्चों, तो उन 6 सर्गों में से किसी एक सर्ग की कहानी आपसे पूछ लेगा। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो चरित्र चित्रण का होता है। उसमें या तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण पूछता है आपसे, या फिर युधिष्ठिर का पूछता है। ज्यादातर देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण ही पूछता है आपसे। तो उसमें लिखा रहता है कि अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा क्योंकि विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कथा वस्तु में 6 सर्ग हमको मिलाकर लिखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, और हमारे इस चैनल का सहयोग करें, ताकि हम आप जैसे बहुत सारे बच्चों का सहयोग करते रहें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो 6 सर्ग हैं क्या। पंडित राम बहोरी शुक्ल जी ने अग्रपूजा खंडकाव्य को 6 सर्गों में बांटा है। पहला सर्ग जो है वो पूर्वाभास है। दूसरा जो सर्ग है, दूसरा सर्ग वो समारंभ का है। तीसरा जो सर्ग है वो आयोजन का है। चौथा सर्ग प्रस्थान का है। पांचवां सर्ग राजसूय यज्ञ का है, और छठवां सर्ग आपका उपसंहार का है। तो इन 6 सर्गों की कथा वस्तु मैं आपको बताऊंगा। आज मैं पहला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो कथा वस्तु बताऊंगा इसमें। इसके बाद मैं 3 वीडियो और बनाऊंगा अग्रपूजा को लेकर, जिसमें पहला और दूसरा सर्ग एक वीडियो में रहेंगे, तीसरा और चौथा सर्ग एक वीडियो में रहेंगे, पांचवा और छठवां सर्ग एक वीडियो में रहेंगे। तो तब आप सब बने रहिए एमएच क्लासेस के साथ, और मैं शुरू करता हूं अग्रपूजा खंडकाव्य की कहानी। तो इसका जो पहला सर्ग है, इसका पहला सर्ग है पूर्वाभास। प्यारे बच्चों, इस अग्रपूजा खंडकाव्य को, जैसे कि मैंने बताया कि महाभारत का थोड़ा सा अंश है, तो उसमें मैं आपको पात्र बता देता हूं कि पात्र कौन कौन से हैं उसमें। देखिए, सबसे पहले जो उसमें पात्र हैं, भीष्म पितामह हैं, जो कि कौरवों और पांडवों के पितामह हैं। गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण जो कि सूत पुत्र है, और शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सभी पांडु के पुत्र हैं, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। इन 5 पांडवों की माता का नाम कुंती है, कुंती और माद्री। तो कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, और माद्री के पुत्र हैं नकुल और सहदेव। कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र है, उनकी माता का नाम गंधारी है। उसके बाद महर्षि व्यास जी ने इसको लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रमुख पात्र के रूप में यहां उपस्थित हुए हैं। शिशुपाल, जो कि भगवान श्री कृष्ण की चचेरी बुआ का लड़का है। बलदाऊ जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। वासुदेव जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, और बलदाऊ जी के भी। उसके पश्चात आपको जितने पात्रों की आवश्यकता है, ये पात्र पर्याप्त हैं। एक पात्र और है, रुक्मणी, जो रुक्मणी का भाई है, रुक्मण। तो पूर्वाभास, जब दुर्योधन को यह लगने लगता है कि अब सभी के दबाव में पिताश्री युधिष्ठिर को राजा बना ही देंगे या उसका राज्याभिषेक कर ही देंगे,
तो युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी ये सभी मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं और ये युधिष्ठिर और उन सभी भाइयों के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराते हैं, जो कि एक सोने का महल होता है। और इनको ये बताया जाता है, जो हस्तिनापुर के पास का ही एक राज्य है, वहां पर पांडु जी अक्सर जाया करते थे। तो युधिष्ठिर को वहां पर उनसे मिलने के लिए, उनका हाल चाल लेने के लिए भेजा जाता है और वहां कुछ दिन रुकने के लिए कहा जाता है। इसके विपरीत विदुर जी, जो एक बहुत प्रमुख पात्र हैं इस अग्रपूजा खंड काव्य के, जो कि धृतराष्ट्र पांडु के मानस भाई हैं, उनको इस षड्यंत्र का पता चल जाता है। वो अपने एक सेवक को वहां भेजते हैं उस लाक्षागृह महल में, और अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाने के लिए उसको कहते हैं, जो कि महल से निकल करके वो जंगल तरफ निकलता है। जब युधिष्ठिर और सभी लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं उस लाक्षागृह में, तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उसमें आग लगा दी जाती है और पांचों पांडव अपनी मां के साथ उसी सुरंग के माध्यम से बचकर जंगल में निकल जाते हैं और उनको यह समझा जाता है कि सभी पांचों पांडव अपनी मां के साथ जलकर मर गए। तो पूर्वाभास का मतलब है कि पहले से आगमन हो जाता है, पहले से इसका अनुमान हो जाता है विदुर जी को, तो वो पांडवों की सुरक्षा करते हैं अपने सेवक के माध्यम से। बच्चों, इसके पश्चात पांडु अपनी मां कुंती के साथ जंगल पहुंचते हैं और कुछ दिन तक वहां पर निवास करते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके किसी गांव में रहते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि द्रुपद नरेश के यहाँ स्वयंवर है और उस स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी महायोद्धा उपस्थित हैं। तो ये पांचों भी उस स्वयंवर को देखने के लिए वहां जाते हैं। वहां श्री कृष्ण और बलराम जी पहले से उपस्थित रहते हैं। प्यारे मित्रों, थोड़ी सी गति ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप देखने में ऊब जाएंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक विषय है, जानकारी के लिए भी और आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ा रोचक विषय है। तो अर्जुन अपने सभी भाइयों के साथ वहां पर उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और उस स्वयंवर की शर्त यह रहती है कि नीचे एक पारात में पानी भरा रहता है, ऊपर मछली घूमती रहती है और उस पारात में देख करके मछली की आंख को भेदना रहता है। वहां पर पहले से बहुत बड़े बड़े योद्धा, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जैसे महान योद्धा वहां पर बैठे थे। प्रभु श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ वहां उपस्थित थे। महाराज द्रुपद अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी वहीं पर पास में खड़ा है और सभी राजा महाराजा अपनी अपनी बारी आने पर प्रयास करके और हतोत्साहित होकर निराश होकर बैठ जाते हैं। ऐसा देखते देखते जब सभी राजाओं की समाप्ति होने लगती है, तो जब कर्ण उठता है उस मत्स्य के आंख को भेदने के लिए, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपने इशारों से, आंख के इशारों से द्रौपदी को मना कर देते हैं। तो द्रौपदी इनकार कर देती है कि मैं सिर्फ क्षत्रिय से विवाह करूंगी, या कर्ण क्षत्रिय नहीं है उसका अपमान करके उसको बिठा देती हैं। वहीं पर उपस्थित श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण वेश में, वो अर्जुन जी जो कि ब्राह्मण के वेश में है, वो वहां पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग उनका तिरस्कार करते हैं कि एक ब्राह्मण इन क्षत्रियों के स्वयंवर में, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर उनको यह अवसर दिया जाता है और अर्जुन उस परात को देख करके उस मछली की आंख को भेदते हैं और द्रौपदी को प्राप्त कर लेते हैं। जब सभी पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के अपने घर पहुंचते हैं, उससे पहले जब अर्जुन जी उस मत्स्य की आंख को भेद लेते हैं, तो वहां पर बहुत सारे जो राजा उपस्थित थे वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन चूंकि वो पांचों पांडव हैं, महान योद्धा हैं, वो सभी मिलकर के उनको हरा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण वेशधारियों को पहचान लेते हैं। वो महाराज द्रुपद से बताते हैं कि ये कोई और नहीं, कुंती पुत्र अर्जुन है। महाराज द्रुपद बहुत सारा उपहार दे करके अर्जुन को विदा करते हैं और जब दौड़े दौड़े नकुल जी अपनी मां के पास पहुंचते हैं, कुंती के पास, उनसे कहते हैं मां हम आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी वस्तु लेकर के आए हैं। तो माता जी जो कि बैठ करके खाना पका रही थी, बिना देखे बिना समझे ये बोल देती हैं कि उसको सभी आपस में 5 बराबर भागों में बांट लो। बाद में जब पता चलता है कि वो तो द्रौपदी है जिसको अर्जुन ने स्वयंवर में जीता है, तो कुंती को बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी फटकार लगाती हैं अपने बच्चों को कि स्त्री कोई वस्तु नहीं होती है जिसको तुम बांट दो। माता कुंती के कहने पर, नारद जी के आग्रह पर द्रौपदी को पांचों
पांडवों की पत्नी बना दिया जाता है और यह निश्चित किया जाता है कि द्रौपदी बारी बारी से इन 5 पांडवों के साथ रहेगी। अब हमारी कहानी धीरे धीरे पूर्वाभास से आगे बढ़ करके अब हमारी कहानी पहुंच रही है आयोजन की तरफ। तो जब ये सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसके पश्चात नारद जी और कुंती जी के आग्रह पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन जाती है। उसके पश्चात यह निश्चित किया जाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति द्रौपदी के साथ है और कोई दूसरा उसको देख लेता है उस समय, तो उसको 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। एक दिन कुछ आदिवासियों का शोर सुनकर के अर्जुन उनकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। उनका धनुष और बाण जो कि द्रौपदी के कक्ष में रखा था, जब उसको लेने जाते हैं तो वहां पहले से युधिष्ठिर बैठे होते हैं। उनको देख करके अर्जुन को 12 वर्ष के लिए बाहर जाना पड़ता है। पश्चात जब अर्जुन लौट करके आते हैं, जब 12 वर्ष का उनका वनवास संपूर्ण हो जाता है, तो महर्षि नारद उनके पिता पांडु का संदेश लेकर के आते हैं और ये बताते हैं कि आपके पिता पांडु जो कि अभी स्वर्ग नहीं गए हैं, अगर आप राजसूय यज्ञ करते हैं तो आपके पिता को स्वर्ग मिल जाएगा, इसलिए आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। उनके इस आग्रह से अर्जुन देशाटन पर निकल जाते हैं और देशाटन पर निकलने से पहले क्या घटना घटित होती है, जब ये पता चल जाता है कि हाँ पांडव जीवित हैं, तो उनकी ईर्ष्या में जलते हुए दुर्योधन बहुत खिन्न हो जाता है। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर के दबाव में आकर धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देते हैं, उनको युवराज घोषित कर देते हैं और उनको एक छोटा सा टुकड़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खांडव वन को उनको दिया जाता है। खांडव वन भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर वहां पहुंचते हैं और विश्वकर्मा जी की मदद से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए इंद्रलोक से भी सुंदर एक नगरी का निर्माण कराते हैं, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है। इंद्रप्रस्थ में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। उसके पश्चात कुछ दिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करके द्वारका लौट जाते हैं और जब नारद जी का यह संदेश मिलता है कि आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए, तो अर्जुन देशाटन पर निकल जाते हैं। घूमते 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 वो पहुंचते हैं द्वारकापुरी और वहां द्वारका में पहुंच करके कुशल क्षेम जानते हैं, माधव से मिलते हैं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हो जाता है और अर्जुन सुभद्रा के साथ वापस इंद्रप्रस्थ लौट करके आते हैं। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा धन लेकर के उनके साथ आते हैं, कुछ दिन तक उनके साथ वहां रहते हैं। उसके बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिकापुरी लौट जाते हैं। फिर जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की विवेचना करते हैं, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि हमने पूर्वाभास की कहानी से पढ़ते हुए आयोजन गए और प्रस्थान भी हम पढ़ चुके हैं। प्रस्थान में जब अर्जुन देशाटन के लिए निकलते हैं, वो हमारे प्रस्थान में आता है, प्रस्थान के सर्ग में। अब देखिए उसके बाद फिर जब युधिष्ठिर अपनी ये राय सभी भाइयों को बताते हैं, तो ये संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मदद के लिए कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर आपको राजसूय यज्ञ करना है और आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, तो आपको जरासंध को मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके राजसूय यज्ञ का सबसे बड़ा रोड़ा जरासंध है। जरासंध के बारे में आपको बता दूं कि वो जरा नाम की राक्षसी थी, जिससे जन्मित वो जरासंध था। बड़ा ही मायावी, बड़ा शक्तिशाली था। उसने 1000 राजाओं को बंदी बनाया हुआ था उनकी बलि देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसको बल से नहीं मार सकते हैं, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के यहां पहुंचते हैं। जरासंध उनका बहुत सत्कार करता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा कि आप जो कौन सा युद्ध करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध लगभग 18 दिन चलता है और 18 दिन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से भीम जरासंध का वध करते हैं। जरासंध का वध होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जरासंध के पुत्र को
वहां का राजा बना देते हैं और राजा बनाने के पश्चात जो 1000 राजा हैं उनको मुक्ति दे देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण लौट आते हैं और भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं द्वारिका नगरी। अब उसके बाद हमारा जो 5वां सर्ग है वो हमारा 5वां सर्ग है राजसूय यज्ञ। तो प्यारे बच्चों, जब राजसूय यज्ञ की बारी आती है तो अर्जुन फिर पहुंचते हैं द्वारकापुरी निमंत्रण लेके भगवान श्री कृष्ण के पास। उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे उस यज्ञ को आप चलकर कृतार्थ करें और अपनी उपस्थिति में उसको संपन्न करें। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात पर विचार करते हैं कि बहुत सारे षड्यंत्रकारी राजा हैं, वहां बहुत सारे द्वेषी राजा उपस्थित रहेंगे, कोई किसी प्रकार का छल न कर दे, उसमें कोई भग्न डाल दे, कोई व्यवधान न उत्पन्न कर दे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना को लेकर के बलदाऊ भैया के साथ उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित हो जाते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यों से सभी का काम बांटा जाता है, सभी को अलग अलग काम दिए जाते हैं। राजसूय यज्ञ का दिन आ जाता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बहुत बड़े बड़े योद्धा, धृतराष्ट्र, सभी लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। व्यास, धौमी आदि महर्षि जो ब्रह्मर्षि हैं वो सब उपस्थित हैं उस यज्ञ को कराने के लिए। तो उस यज्ञ के शुरू होने से पहले भगवान श्री सबको अपना अपना काम बांटा गया। भगवान श्री कृष्ण ने जो महर्षि आए थे, जो ब्राह्मण आए थे, उनके चरणों को धुलने का काम लिया भगवान ने और बड़े श्रद्धा के साथ भगवान ने सभी के पैरों को पखारा। उसके पश्चात भीष्म ने बहुत गंभीर स्वर में उस राजसभा में उपस्थित सभी से कहा कि आप सबसे मेरा ये एक निवेदन है कि मैं जानना चाहता हूं कि इस राजसभा में पहली पूजा किसको दी जाए, क्योंकि इस खंडकाव्य का नाम है अग्र पूजा। अग्र पूजा का मतलब होता है पहली पूजा। तो पहली पूजा किसको दी जाए? तो सहदेव ने तुरंत ही बिना किसी देरी के उन्होंने कहा कि इस राजसभा में भगवान श्री कृष्ण से निपुण, कुशल, सर्वशक्तिशाली, बुद्धिमान और कोई नहीं है, तो पहली पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। उसमें सभी ने एक स्वर में अपनी सहमति दर्ज कराई, लेकिन वहीं पर उपस्थित शिशुपाल और रुक्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खुल करके भगवान श्री कृष्ण का विरोध किया और भगवान श्री कृष्ण को उसने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सहदेव ने कहा कि पहली पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की ही होगी, अगर इसमें किसी को ऐतराज है तो वो अपना ऐतराज दिखा सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उससे निपट लेंगे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यों में लग गए, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। लेकिन शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। भगवान श्री कृष्ण उसको बार बार टालते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से ये वचन दिया था कि हे बुआ, मैं अपने चचेरे भाई के 100 पापों को क्षमा करूंगा। और अंत में जब उसका 100 पाप पूरा हो जाता है, उसके पाप का घड़ा भर जाता है, तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इस प्रकार शिशुपाल का वध हो जाता है। लेकिन उसके वध होने से उस यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो यज्ञ अनवरत चलता रहता है। व्यास, धौमी और बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के माध्यम से, मंत्रों के उच्चारण से उस वहां पर जो भी वातावरण है वो शुद्ध होता है और उनके मंत्रोच्चारण से वहां का जो माहौल है एकदम शुद्ध और शांत हो जाता है। और उसके पश्चात यज्ञ को पूर्णाहुति के साथ समाप्त किया जाता है। युधिष्ठिर यथाशक्ति सभी ब्राह्मणों को, महर्षियों को, ऋषियों को, साधुओं को उचित दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं और चिरकाल तक चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर लेते हैं, अपनी भी जगहों के लिए निकल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी वहीं पर रुकते हैं और जब युधिष्ठिर का राजकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है, भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारकापुरी और व्यास जी हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रकार शिशुपाल वध के साथ राजसूय यज्ञ का यह अंतिम सर्ग भी समाप्त हो जाता है और जो कि उपसंहार है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने अभी तक बताया उन्हीं बातों को आपको अपने शब्दों में सजो करके लिखना है, इन्हीं कुछ शब्दों को छांटना है। छोटे छोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर पूजा खंड काव्य में, तो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन। तो आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लें और समझ लें कि आपको सिर्फ 1.5 पेज लिखना है।
पहले क्वेश्चन में चाहे कथा वस्तु आ जाए चाहे सर्ग आ जाए, आपको 1.5 पेज में लिखना है, और दूसरे में चरित्र चित्रण है उसको भी 1.5 पेज में लिखना है। 1.5 पेज मतलब 1.5 नंबर। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर कहीं इसको बनाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। और मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि अगर कोई गलती हो, इस वीडियो को बनाने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ कमी रह गई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आप सबने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। आशा करते हैं कि आप आगे भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे, आशीर्वाद बनाए रखेंगे, और अपने ही तरह जरूरतमंद बच्चों को इसको शेयर करें। तब तक के लिए अब आपके पास समय बहुत कम है, तो एकदम सारी चीजों को भूल करके और एकाग्रचित्त होकर के अपनी तैयारी में जुट जाइए। और जहां पर दिक्कत परेशानी हो, मैं आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध हूं। आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उससे जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।